नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम बात करने वाले हैं कि जो पीआरजीआई है, प्रेस सेवा पोर्टल है, उसमें हमारा अगर पीरियोडिकल्स का रजिस्ट्रेशन होता है, हमको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, तो उसके बाद में हमको क्या करना है, ये बात आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात है कि जिनके टाइटल नवंबर 2023 के पहले आ चुके हैं या फिर मार्च 2024 के पहले आ चुके हैं, उन सभी पत्रकार मित्र के लिए, संपादकों के लिए अभी 15 जून 2025 लास्ट डेट है। वो ये जो डेट है वो सभी ध्यान में रखें। इसके पहले अगर तुम प्रेस सेवा पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हो तो तुम्हारा जो टाइटल है पुराना आया हुआ वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। और तीसरी महत्वपूर्ण बात हम जो करने वाले हैं कि एक कंपनी है नई दिल्ली की जो लोगों को फ्रॉडुलेंट जो मतलब बोगस टाइटल सर्टिफिकेट जो है वो दे रही है। बहुत सारे लोगों को उन्होंने झांसा दिया है। वो क्या करते हैं कि पुराने आरएनआई के वेबसाइट में जो टाइटल वेरिफिकेशन लेटर रहते थे उसको डाउनलोड करके लोगों को बता दे रहे हैं कि हम तुमको 3000 रुपए में टाइटल कोड लाके दे देंगे, 15-20 दिन में हम तुमको टाइटल कोड दे देंगे, और लोगों से पैसा ले रहे हैं। लेकिन ये जो कंपनी है, ये जो लोग हैं, वो पूरे फ्रॉड है दोस्तों, क्योंकि नए कानून में टाइटल का कोई प्रावधान नहीं है। टाइटल मिलता है तुमको, नहीं मिलता ऐसा नहीं है, लेकिन तुमको डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रेस सेवा पोर्टल पे आ जाता है। और वो जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसमें टाइटल कोड का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तो कृपया आप सावध रहे। अगर कोई आपको बताता है कि हम टाइटल कोड आपको लाके देंगे 10-15 दिन में, तो कृपया थोड़ा उसके सावधान रहे और पैसे ना गवाएं। तो ये 2-3 चीजें हम आज के वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखें। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी डिजिटल मीडिया एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जो है वो लाई है। बहुत सारे विवाद हुए हैं, बहुत सारे जो संगठन हैं वो ये सब जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है उसके पीछे उनका श्रम है, उनका कष्ट है, उनकी मेहनत है। ऐसे बैनर्स लगा रहे हैं, उस एडवर्टाइज कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं कि हम ही डिजिटल मीडिया पत्रकार के अभी करता धरता है और हमारी वजह से ही ये सब पॉलिसी गवर्नमेंट में जो लाई है। लेकिन दोस्तों, ये पॉलिसी पे डिटेल वीडियो मैंने किया है, वो वीडियो कल या परसों अपलोड हो जाएगा, तो कृपया ये वीडियो देखना ना भूलें। क्योंकि डिजिटल मीडिया पॉलिसी एग्जैक्ट क्या है और डिजिटल मीडिया में कौन से मीडिया आते हैं, न्यूज वेबसाइट वालों को कितना फायदा मिलने वाला है और जिनका आर्यना है उनको उसमें क्या नुकसान है, ये सभी चीजें हम विस्तार से जानेंगे कल के वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो यहां पे आप चालू करते हैं। और एक बात, बहुत सारे दोस्त हैं जिनका आरएनआई रजिस्ट्रेशन आने के बाद वो ई पेपर की वेबसाइट बना रहे हैं, तो उनके लिए भी आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि ई पेपर की वेबसाइट बनाना क्या उनके लिए व्यावहारिक है, क्या ई पेपर जो वेबसाइट तुमने बनाई है वो जरूरी है, उतने पैसे खर्च करने की जरूरत है, या फिर उससे कोई फायदा होने वाला है। तो ये वीडियो कृपया आप अंत तक देखें ताकि आपको सभी जो मसले हैं वो अच्छी तरह से समझेंगे और उस पर आपको मतलब जो कुछ एक्शन लेनी है वो आप ले सकेंगे। और एक बात, जिनके इसमें डीसी आया है, डिफिशियंसी कम्युनिकेशन हुआ है, डिस्क्रिपेंसी आई है, रिजेक्ट हो गए हैं, उन्होंने भी क्या करना है ये भी मैं आज के वीडियो में बताता हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि लगभग 2-2.5 महीने हो गए कि अभी रजिस्ट्रेशन देना पीआरजीआई ने चालू कर दिया है। ये काम लगभग 1 साल तक पूरा बंद था। फिर हमने पीआरजीआई को नोटिस दी महा डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के माध्यम से कि अगर तुम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना चालू नहीं करोगे तो हमको उसमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है उस अधिकार को हमसे वंचित करने का काम जो है वो पीआरजीआई कर रही है। हर एक व्यक्ति को यहाँ पे खुद का पीरियोडिकल्स निकलने की जो राइट से निकालने का जो राइट है वो संविधान हमको देता है। लेकिन पीआरजीआई जो प्रेस सेवा पोर्टल आया है उसमें लगभग 1 साल तक कोई पीरियोडिकल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था और ये काम काफी दिनों से बंद था। तो हमने उनको नोटिस दिया, फिर उन्होंने ये सब काम चालू कर दिया है। अभी लगभग 7,500-8 हजार एप्लीकेशन उनके तरफ से मतलब जांच हो चुकी है और
तकरीबन 10% लोगों को अभी तक रजिस्ट्रेशन जो है वो मिल चुका है। हम मान सकते हैं कि 750-800 लोगों को अभी तक रजिस्ट्रेशन मिल चुका है पूरे भारत में। अभी महाराष्ट्र में के बहुत सारे दोस्त जो है उनका भी रजिस्ट्रेशन काफी दिनों से पेंडिंग है, पेंडिंग विद PRGI दिखा रहा है। बहुत सारी एप्लीकेशंस में DC आ रही है। तो ये सभी दोस्तों को मेरा कहना है कि आप कृपया इससे पेशेंस जो है वो आपने मत गंवाएं। ये जो काम है वो आराम से हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। रजिस्ट्रेशन आपका 100% वहां पे होने वाला है। अब दूसरी एक महत्वपूर्ण बात कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन आ चुका है उन्होंने क्या करना है। तो सबसे पहली बात जो है वो कि मैं आपको बताता हूं कि अगर तुम्हारा वीकली है या डेली है तो विद इन 40 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन होने की जो तारीख है जो कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे वहां पे लिखी हुई है, उस तारीख से लेके 40 डेज के अंदर तुमको वहां पे फर्स्ट कॉपी जो है, फर्स्ट इशू जो है वो निकालना पड़ेगा और उसको वहां पे वेबसाइट पे अपने प्रेस सेवा पोर्टल पे उसको अपलोड करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है, ये आपको करना पड़ेगा विद इन 40 डेज। अगर अदर पीरियोडिकल्स है तो तुमको 90 डेज वहां पे मिलते हैं, जैसे कि किसी का मासिक है या किसी का महीने में 2 बार निकलता है, या फिर मतलब वो जो पीरियोडिकल्स है वो 2 बार पब्लिश होता है, या फिर साल में 1 बार पब्लिश होता है, साल में 2 बार पब्लिश होता है। ऐसे कोई पीरियोडिकल्स है तो उनको 90 डेज का वहां पे समय दिया गया है। तुम वहां पे 90 डेज में, विद इन 90 डेज तुम पब्लिश कर सकते हो, लेकिन तुमको पब्लिश करना पड़ेगा एंड फर्स्ट कॉपी तुमको वहां पे अपलोड करनी पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण काम जो आता है कि तुम्हारा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने के बाद तुमको ये जो डाटा तुम्हारा, अगर कहीं पे कुछ नाम में गड़बड़ है, कहीं ईमेल में कहीं गड़बड़ है, कहीं मोबाइल नंबर तुमको बदलना है, तो आप वहाँ पे प्रेस सेवा पोर्टल के माध्यम से ये चीज़ें जो है वो कर सकती है। किसको अगर पीरियोडिसिटी पे बदलना है तो वो भी पीरियोडिसिटी वहाँ पे बदल सकते हैं हम। उसके बाद में हमको क्या करना है, तो हमारा जो नाम है उस नाम का एक डोमेन लेके एक वेबसाइट शुरू करनी है। अब ये वेबसाइट क्यों शुरू करनी है, बहुत बार ऐसा होता है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि किसी ने किसी के नाम से वेबसाइट का डोमेन खरीद लिया, फिर उसको बेचने के लिए वो उसने ज़्यादा पैसे जो है वो उसकी डिमांड कर ली। जब अभी हाल ही में जियो हॉटस्टार जो है, मतलब हॉटस्टार एंड जियो सिनेमा, ये जो उनका मर्ज हुआ था और उसमें बहुत सारा बवाल हुआ था, क्योंकि एक लड़के ने वो जो डोमेन है वो डोमेन खरीद के मतलब उसके पास में रखा था और फिर बाद में एक अच्छे खासे अमाउंट की वहां पे डिमांड की थी। तो डोमेन कौन से भी नाम का हम ले सकते हैं, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा सर्टिफिकेट आ जाए और डोमेन किसी और ने तुम्हारा ले लिया हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे बचने के लिए सबसे पहले तुमको जिस नाम से तुम्हारी वेबसाइट, मतलब तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उस नाम का डोमेन तुमको लेना है। अब ये डोमेन आप खुद भी ले सकते हो GoDaddy वेबसाइट पे जाके। अगर वहाँ पे कोई दिक्कत आती है या फिर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम भी आपको ये इस परचेस करने के लिए सहायता कर देंगे। डोमेन लेने के बाद फिर तुमको वेबसाइट बनानी है तो तुम बना सकते हो। 3-3.5 हज़ार रुपये तक वेबसाइट का अलग खर्चा आता है, वो अगर तुमको मतलब बनानी है तो तुम बना सकते हो। लेकिन इसमें एक बात हमारे ध्यान में आई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो उत्साहित हो गए, वो एक्साइटेड हो गए और उन्होंने वो ई-पेपर की वेबसाइट बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके वो चालू कर दी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनका वीकली है या फिर जिनका मतलब डेली है, उनके लिए भी ई-पेपर की जो वेबसाइट है वो चालू करना उतना व्यावहारिक नहीं है। अभी ये जो बड़े पेपर है जैसे लोकमत है, सकाल है, देशोन्नति है और दूसरे बहुत सारे पुण्य नगरी है, इन लोगों का जो कारोबार है वो बहुत बड़ा है। इन लोगों को ये अफोर्ड कर सकते हैं हर दिन वहां पे वेबसाइट पे डालना और बाकी की चीजें। लेकिन हमारा पेपर छोटा है तो हमको ई पेपर नहीं बनाना चाहिए। हमने वहां पे जो कातरन, आजकल बहुत सारे लोग जो है क्लिप्स जो निकालते हैं काट के फिर वो लोगों में बांटते हैं, वो भी कहीं ना कहीं तुमको रोकना होगा। अब ये क्यों करना है, ऐसा क्यों नहीं करना है, कातरन जो है वो क्यों शेयर नहीं करने हैं, क्लिपिंग जो है, कटिंग जो है वो क्यों नहीं शेयर करने, उसके बारे में मैं विस्तार से जल्दी एक वीडियो करूंगा। लेकिन ये नहीं करना है, ई पेपर की वेबसाइट मत बनाइए। अभी डिजिटल मीडिया पॉलिसी जो गवर्नमेंट की आई है उसमें तुमको ई पेपर के वेबसाइट पे बहुत ज्यादा लोग नहीं आते हैं, क्योंकि वहां पे उनको पढ़ने के लिए सिर्फ ई पेपर रहता है। तो वो वहां पे तुम्हारा जो फाइनेंशियली थोड़ा जो लॉस है वो हो सकता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृपया आप ब्लॉग बनाएं। अगर आपको मतलब आपका पैसे का कोई फाइनेंशियल इशू है, इकोनॉमिकली कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप ब्लॉग बनाएं, या फिर 3-3.5 हज़ार रुपए तक आपको वेबसाइट भी बनानी पड़ेगी तो वो बनाइए। अगर बनानी है तो आप बना सकते हो।
लेकिन आप वो आपके हिसाब से देख लीजिए कि क्या करना है। आप डोमेन लेकिन पक्का खरीद लीजिए, वो 1000, 1200, 1500 तक आ जाएगा, लेकिन वो डोमेन खरीद कर रखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा वो डोमेन लेता है, फिर हमको वो डोमेन नहीं मिलता है। ब्रांडिंग जो है वो अलग आदमी कर सकता है, तो ये एक बात आपने ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे दोस्तों को काफ़ी सारे दोस्त हैं, उनकी कंप्लेंट मेरे पास आई थी कि उन्होंने कोई कंपनी को 3-3.5 रुपए जमा कर दिए, फिर उन्होंने उनको टाइटल वेरिफिकेशन लेटर दे दिया। तो दोस्तों ये जो है मामला कहाँ पे चालू होता, मैं आपको पुराने एक वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया था कि हमारे एक दोस्त को पुलिस नाम का वर्तमान पत्र चाहिए था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने टाइटल के जो नए गाइडलाइंस दिए हैं उसमें कुछ नाम जो है वो नहीं देते हैं। फिर पुलिस नाम उन्होंने वहां पे जो है वो रिजर्व रखा फॉर ओनली पुलिस डिपार्टमेंट विद इन इंडिया। लेकिन कई बार ऐसे लोग रहते हैं कि जो तुमको झांसा देते कि हम वो पुलिस नाम का तुमको टाइटल लाके देंगे, फिर पैसे लेते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि आरएनआई की जो पुरानी वेबसाइट है वहां से वो टाइटल लेटर किसी और का डाउनलोड करते थे, फिर उसको एडिट करते थे तुम्हारा नाम डाल के और तुमको देते थे। लेकिन ऐसा अगर 2025 में आपको अगर टाइटल मिला होगा तो कृपया आप वो जो टाइटल है वो मत यूज करिए, क्योंकि 2024 मतलब अप्रैल 2024 के बाद में किसी को टाइटल लेटर नहीं मिला है। तो आप ये बात जो है वो ध्यान में रखिए। अगर आपको अप्रैल 2024 के बाद किसी का टाइटल लेटर किसी ने दिया है या फिर आपका टाइटल आया है, ऐसा अगर आपके पास है तो कृपया एक बार वो वेरीफाई कर ले क्या वो मतलब फ्रॉड तो नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको वो लगता है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, अभी फेसबुक पे भी हमारे एक दोस्त ने वहां पे पोस्ट की थी कि जस्ट गॉट माय टाइटल वेरिफिकेशन लेटर एंड उसमें फरवरी 2025 की डेट थी। तो मैंने उनसे कॉल किया और बोला कि सर अभी टाइटल लेटर ऐसा नहीं मिलता है, अभी आरएनआई कंप्लीटली बंद हो चुका है, उसकी जगह पे पीआरजीआई आया है। लेकिन लोगों को बहुत बार ये जो है फर्क नहीं समझता है। आज भी बहुत सारे दोस्त हमको पूछते हैं कि सर आरएनआई के वेबसाइट पे फॉर्म हमको भरना है, लेकिन ठीक है वो अभी कैसा है कि बहुत चीजें जो है वो अपडेट हम नहीं रखते हैं। लेकिन ऐसा किसी को पैसे मत दीजिए टाइटल अगर कोई लेटर देने का वादा करता है तो, क्योंकि नए जो कानून है, नया कानून में कोई टाइटल वेरिफिकेशन लेटर नहीं बनता है। और एक महत्वपूर्ण बात जो है कि जिनके टाइटल पुराने आ चुके हैं, मतलब नवंबर 2023 या फिर मार्च 2024 के पहले जिनके टाइटल आ चुके हैं, उन लोगों ने उनका टाइटल 15 तारीख के पहले, मतलब ये आने वाली जो 15 तारीख है, अभी 6 ही दिन बचे हैं, उसके पहले उन्होंने रजिस्टर करना चाहिए। क्योंकि अगर वो 15 तारीख तक रजिस्टर्ड नहीं करते हैं तो उसके बाद में वो टाइटल जो हो परमानेंटली ब्लॉक होने वाला है। तो ये भी चीज जो है वो सबने ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे पास अगर पुराना टाइटल है या फिर हमारा कहीं डिब्लॉक हो चुका है, डिफंक्ट हो चुका है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमको वहां पे मैप करने की जो आखिरी तारीख है वो है 15 जून। अगर तुम्हारा खुद का वर्तमान पत्र है लेकिन तुमने प्रेस सेवा पोर्टल पे उसको मैप नहीं किया है तो भी तुमको 15 तारीख के पहले उस पे मैप करना पड़ेगा। अगर आप फेल हो जाते हो मैप करने के लिए तो आपको परमानेंटली वहां पे वो जो है वहां से हटा देंगे, फिर आपको बाकी के जो चीजें हैं उसमें आपको फायदा उसका नहीं होगा। तो कृपया करके अगर आपके पास में पुराना, आपके दोस्त के पास में किसी पुराना टाइटल आया है, उसके पास में है और वो टाइटल कोड पे अगर वर्तमान पत्र अभी निकालता है तो कृपया उससे बोलिए कि लास्ट डेट जो है उसमें 15 तारीख है, वो 15 तारीख के पहले उसको रजिस्टर्ड करें। ये महत्वपूर्ण अपडेट है। और एक महत्वपूर्ण अपडेट है कि प्रिंटिंग प्रेस मशीन के जो पहले स्पेसिफिक अथॉरिटी उसको वेरीफाई नहीं करते थे, लेकिन 4 तारीख का एक नया सर्कुलर आया है जिसमें वो वेरीफाई करने के लिए बोला है। तो प्रिंटिंग प्रेस वाले जो है वो अभी काफी मतलब थोड़ी जो अड़चन है उनकी बढ़ सकती है, क्योंकि वो प्रॉपर वेरिफिकेशन वहां पे होने वाला है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है कि जिनके ट्रांसफर जो पहले होते थे, एक फॉर्मेट उन्होंने दिया था, वो ट्रांसफर के ऊपर भी वहां पे अभी स्पेसिफिक अथॉरिटी की सिग्नेचर एंड उनका रिमार्क जो है वो जरूरी है। तो ये 2-3 बदलाव जो है प्रेस सेवा पोर्टल में आए हैं। तो अगर आपको फॉर्म भरना है, नया भी फॉर्म भरना है, तो मैं ये कहूंगा कि फिलहाल 7,500-8 हजार फॉर्म प्रोसेस हो चुके हैं और 10% लोगों को ही रजिस्ट्रेशन मिला है। बहुत सारे लोग अभी लाइन में हैं, तो कृपया करके थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप सभी के रजिस्ट्रेशन जो है वो आने वाले हैं। जिनके रिजेक्ट हो चुके हैं उनको वो 1000 रुपए जो भरे थे गवर्नमेंट के पास में वो रिफंड मिलते हैं। किसी को अगर वो पता नहीं है, प्रोसेस अगर पता नहीं है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसको 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो फिर आप अपील करो या फिर आपका रिफंड लेके नया फॉर्म भरो। लेकिन उसमें मैं आपको कहूंगा कि अगर वो रिजेक्शन का कारण आपको मंजूर नहीं है तो आप उस पर अपील करके अपना मतलब जो पक्ष है वो वहां पे रख सकते हो।
तो ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, जैसे कि फ्रॉडुलेंट टाइटल वेरिफिकेशन लेटर अगर किसी के पास में है तो वो वेरीफाई जो है वो करे। और अभी जो नए कानून में टाइटल वेरिफिकेशन लेटर का कोई जिक्र है ही नहीं है। दूसरी बात, किसी का पुराना टाइटल है तो 15 जून के पहले उसको रजिस्टर करे, उसके बाद में जो डेट है वो ख़त्म होने वाली है, वहाँ पे मतलब वो परमानेंटली ब्लॉक होने की संभावना है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने बताई कि अभी किसी को नया वर्तमान पत्र आया है तो उसको ई फाइल तो वो करे, मतलब वहाँ पे तुमको जो कॉपी है वो अपलोड करनी है विद इन 48 आवर आफ्टर पब्लिकेशन। जो है तुम्हारा पब्लिशर ने उसको पब्लिश कर दिया, फिर 48 घंटे के अंदर तुमको वहाँ पे जो कॉपी है वो अपलोड करनी है। और न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन आने के मतलब 40 दिन के पहले, मतलब अगर वो साप्ताहिक है या दैनिक है तो 40 दिन उनके पास है, वो 40 दिन के भीतर उसको वहाँ पे पहला अंक उनको निकालना पड़ेगा। और वो अगर अदर पीरियडिकल्स है तो उनको 90 डेज तक का समय वहाँ पे मिल सकता है। तो दोस्तों और ये जो मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आई है वो पॉलिसी पे मैंने बहुत विस्तार से वीडियो किया है, आप कृपया वो वीडियो देखिए और आपके जितने भी पत्रकार मित्र हैं उनके साथ में शेयर करिए। और एक महत्वपूर्ण बात, जिनको नए रजिस्ट्रेशन करने हैं उनको थोड़ा सा टाइम जो है वो उनको मतलब देना चाहिए खुद को, क्योंकि अभी बहुत सारे टाइटल की दिक्कत आ रही है, टाइटल वो नहीं मिल रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस वालों को अभी बहुत सारा प्रॉब्लम जो है वो अभी फिलहाल चालू है। तो थोड़ा सा मतलब एक पेशेंस जो है वो रखिए। और जिनके ऑलरेडी पाइपलाइन में है वो भी मतलब उनके जल्द से जल्द टाइटल जो है वो आएंगे। कल मेरा एक महत्वपूर्ण वीडियो जो है वो आने वाला है, कल हम और बात करते हैं। तब तक गुड नाइट।